everyone. Hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess. दोस्तों ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है कि आप लोग सारे के सारे जो है इनर वर्क कर रहे हैं और आप अपने आप को बैलेंस फील कर रहे हैं एंड दैट्स ग्रेट कि आप बैलेंस फील कर रहे हैं। बट अगर अभी भी कुछ चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी भी अगर मैं जिन चीज़ों की लिस्ट आपको बताऊंगी अगर वो चीज़ें अभी भी आपके अंदर चल रही हैं तो इसका मतलब है अभी भी जो लो वाइब्रेशन है या लो एनर्जी जो है वो अभी भी आपको खींच रही है नीचे की तरफ। अभी भी वो टॉपिक्स या वो इश्यूज जो है वो हील हुए नहीं हैं, इसीलिए वो चीज़ जो है वो वापस खींच रही हैं। इस जर्नी में जो है जो चीज़ें निकल के बाहर आएंगी आफ्टर अवेकनिंग, आपको सारे इश्यूज हील करने हैं। अगर आपने सारे इश्यूज हील नहीं करे तो ये आपको जो है पागल बना देंगे। ठीक है, तो आप अगर चाहते हो कि कंप्लीट बैलेंस फील करूं, कंप्लीट हैप्पीनेस फील करूं, कंप्लीट जॉय में रहूं, तो आपके जितने इश्यूज निकल के आएंगे आपने सबको हील करते चले जाना है। ठीक है, तो अगर अभी आप जो भी चीजें कर रहे हैं उन चीजों को करते हुए थोड़ी देर के लिए आपको हील फील होता है, बैलेंस फील होता है, फिर से आप जो है कुछ टाइम बाद आप कहते हैं ना मैडम कल तक ठीक था लेकिन आज मुझे फिर से जो हो रहा है कुछ हो रहा है, इसका मतलब कोई इशू है जो अभी भी हील नहीं हुआ है और उसकी वजह से वो इशू जो है वो वापस हाई से जो है नीचे खींच रहा है। लो से हाई पे जाना एक बहुत बड़ी मेहनत है, लेकिन उस पोजीशन पे जाके उस पोजीशन को मेंटेन करना उससे भी बड़ी मेहनत है। तो वो मेंटेन करना सीखो और जो नीचे के सारे इश्यूज हैं उनको हील करते चले जाओ। अवेकनिंग होती ही इसलिए है ताकि आपके सारे इश्यूज आपके सामने आए और आप उन सबको हील कर दे और उसके बाद आप कंप्लीट जॉय और हैप्पीनेस की एनर्जी में रहें। तो कुछ चीज़ों की लिस्ट बताती हूँ, अगर इनमें से कुछ भी आपको फील हो रहा है आपके ये कहने के बाद कि हम काफ़ी बैलेंस हैं, बट अगर अभी भी वो चीज़ें फील हो रही हैं इसका मतलब अभी भी बैलेंसिंग बाकी है, अभी भी हीलिंग बाकी है, अभी भी लो जो वो एनर्जी है वो अभी भी खींच रही है। तो लिस्ट शुरू करती हूँ। तो अगर आपके अंदर अभी भी ब्लेमिंग एनर्जी चलती है, ब्लेम करने की, कि अभी भी आप लोगों को ब्लेम कर रहे हैं या फिर अभी भी आप जजमेंटल टाइप के हैं, जज करते हैं अगर अभी भी आपको, तो इसका मतलब अभी भी आप लो वाइब्रेशन में ही हैं। ठीक है। सेकंड, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार के अभी भी जेलसी इश्यूज हैं, ठीक है, जेलसी इश्यूज हैं, तो इसका मतलब अभी भी आप अभी भी लो वाइब्रेशंस में हैं। ठीक है। सो तीसरा, अगर अभी भी आप शेम और गिल्ट की एनर्जी में हैं, बचपन में कुछ हो गया जिसकी वजह से आपको कोई सदमा लगा, पेरेंट्स कुछ लड़ते झगड़ते थे, किसी ने आपको कुछ थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, या कोई ऐसी चीज़ है जो सदमा बन के बैठी हुई है जो आफ्टर अवेकनिंग सरफेस पे आई और आपने बहुत सोचा उसके बारे में और उसकी वजह से आपको हमेशा से आपको याद आया कि आप एक प्रकार का शेम या गिल्ट फील करते थे और अभी भी वो चीज़ आपको बॉदर कर रही है अभी भी, तो इसका मतलब वो इशू हील नहीं हुआ है और वही इशू आपको वापस हाई से लो पे खींच रहा है। 5D से 3D में वापस खींचता रहता है। तो इसको हील जब तक नहीं करोगे ये खींचता ही रहेगा, तो इसको हील कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। डेस्परेसी, सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा, इंटीमेसी थॉट्स बहुत ज़्यादा, डिज़ायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा अगर अभी भी चल रही है, ये सारी चीज़ें, खाना पीना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीज़ भगवान ने इसलिए बनाई है कि आप उसका आनंद लो, लेकिन अगर कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो तो वो गलत है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से अगर डिज़ायर की एनर्जी में चलने वाला कोई भी थॉट बहुत ज़्यादा आपको खा रहा है, किसी से प्यार हो गया तो आप दिन भर बस पागलों के जैसे उसी को सोचे जा रहे हो, तो ये एक लो वाइब्रेशनल एनर्जी है जिसको आपको हील करना होगा। ठीक है। और सेक्सुअल थॉट्स, उसके साथ इंटीमेसी के थॉट्स अगर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, 80% टाइम दिमाग में चल रहे हैं, तो ये भी इशू है, इसको भी हील करना होगा। ठीक है। सैडनेस और ग्रीफ में रहना हर वक्त, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो ये भी अभी हील नहीं हुआ है, इसीलिए इसने आपको वापस खींच रहा है हाई से बार बार लो में, तो इस इशू को भी हील करना होगा। ठीक है। को डिपेंडेंसी का इशू, अगर आप को डिपेंडेंट हैं किसी पे भी, अपने पेरेंट्स पे, हस्बैंड पे, किसी पे भी, ठीक है, और वो चीज़ जो है वो आपको ऐसा फील कराती है कि आप कमज़ोर हैं। क्यों कमज़ोर हैं? क्योंकि आपने अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाला ही नहीं। आप अपने आप को निखारी, आप अपने इकोनॉमिकल साइड पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपने क्रिएटिव साइड्स पे काम नहीं कर रहे हो, है ना, इसीलिए तो आप को डिपेंडेंट हो। को डिपेंडेंसी में क्या होता है, डोमिनेट करते हैं, फिर सारे लोग अपने हिसाब से चलाते हैं, बंदा लो वाइब्रेशन में रहता है। ठीक है। और लो वाइब्रेशन वाले बंदे को जो है हर कोई अपने हिसाब से नचाता है, जब उसकी वाइब्रेशन अप होती है तो लोग उसकी इज्जत करना सीखते हैं। तो अपनी ये कोडिपेंडेंसी का इशू भी, अगर आप अपने आप पे काम ही नहीं कर रहे हो तो इसीलिए सारे लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, इस इशू को भी हील करना होगा। ठीक है।
एक और चीज़ मैंने देखी है लो वाइब्रेशनल लोगों की, स्पेशली ट्विंस की, जो लो वाइब्रेशनल ट्विंस रहते हैं ना, जैसे मैं हूँ, मेरी दोस्त है पाकिस्तान से एक, और एक दो बाहर कंट्रीज से भी हैं, इंडिया से भी हैं, कुछ इतने स्ट्रांग हैं वो कभी किसी के पास नहीं दौड़ते, उनके अपने स्पेशल गाइड्स हैं। जैसे जैसे मैं हूँ यहाँ पे, तो मैं एक दो लोग हैं जिनको फॉलो करती हूँ, मतलब वो ट्विन फ्लेम्स वाले नहीं हैं, वो बाहर कंट्री के जैसे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनकी मैं बातें सुनती हूँ, कोई राइटर है उनका सुनती हूँ। तो ये परमानेंट लोग हैं मेरे, जो एक दो जिनको मैं सुनती हूँ। ऐसे 10 जगह नहीं दौड़ती। कुछ ट्विंस को मैंने देखा है कि वो 10 जगह धक्के खाते हैं, मतलब इनको, ये अपनी अंदर की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, ये अपने ईश्वर की और अपने एंजल्स की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, इन्होंने 10-10 बना रखे हैं और उसके बावजूद भी इनको 10-10 जगह सुकून नहीं मिल रहा है। तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं। एक दो दैट्स इनफ, मैक्सिमम आवाज़ तो हमें अपने अंदर की सुननी है, और एक जो हमें लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन बंदा है, इसकी सुन लेते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी कनेक्टेड है। बट कई लोगों को मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं एक्चुअली में, तो ये लोग भी लो वाइब्रेशन में, इनको अपने पे बिलीव नहीं हो रहा, अपने ईश्वर पे बिलीव नहीं हो रहा, अपने एंजल्स पे बिलीव नहीं हो रहा, इसीलिए 10 जगह दौड़ रहे हैं, तो ये कंप्लीट लो वाइब्रेशन में है। ठीक है, और किसी भी चीज़ का अगर पागलपन हो रहा है, किसी भी चीज़ का दीवानापन हो रहा है, किसी भी चीज़ के लिए, मतलब भगवान ने, जैसे एक बैलेंस आदमी होता है ना, वो सारी चीज़ें मेंटेन करके चलता है, वो अपने घर को भी संभालता है, अपने रिलेशनशिप्स को भी संभालता है, अपने काम को भी संभालता है, अपने क्रिएटिव साइड को भी संभालता है, अपने समाज से भी कनेक्ट करता है, सारी चीज़ों को मैनेज करता है। बट एक इंसान जो इम्बैलेंस है, लो वाइब्रेशन में है, वो 80% टाइम एक ही काम कर रहा है, मतलब पैसे कमा रहा है तो पैसे ही कमा रहा है, घर को टाइम नहीं दे रहा, प्यार कर रहा है तो प्यार ही कर रहा है, बाकी किसी चीज़ को टाइम नहीं दे रहा। तो ऐसा बंदा जो है, ऐसा बंदा भी लो वाइब्रेशन में होता है। तो अगर इस टाइप की कोई भी एनर्जी मेरे दोस्तों अगर चल रही है, तो समझ लो कि अभी भी लोग, कुछ चीज़ें हैं जो हील नहीं हुई है, और वो हील नहीं हुई है इसीलिए आप मेंटेन करते हो, आप ऊपर तक जाते हो, तो ये वाली एनर्जी जो है आपको वापस खींचती है और बोलती है कि मुझे तो हील ही नहीं किया तुमने, कैसे ऊपर जाने देंगे हम तुम्हें। तो इन सारे इश्यूज को एक एक करके हील कर लो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती इसीलिए है कि आपके जो इश्यूज निकल के आप उन सबको हील करें। ठीक है, सो इसीलिए कई लोग मेरे पास आते हैं अपने कई सारे इश्यूज हील कराने। तो अगर इन सब में से कोई भी एनर्जी चल रही है, तो इसका मतलब अभी भी लो वाइब्रेशन एनर्जी खींच रही है, तो प्लीज़ इनको हील करो और हाई वाइब्रेशन में मेंटेन रहो, बिकॉज मेंटेन रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।